हरे कृष्ण। इस बार 17 सितंबर 2025 को इंदिरा एकादशी आ रही है। ये पितृपक्ष की बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है, जिसका पालन करके व्यक्ति अपने पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त करवा सकता है और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। ये इंदिरा एकादशी श्राद्ध के समय पर आती है, इसीलिए इसका पालन भी हमें पूर्ण विधि अनुसार ही करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है कि यदि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु एकादशी वाले दिन हो जाती है तो उसे मोक्ष जो है वो प्राप्त होता है, परंतु उनकी श्राद्ध क्रिया एकादशी वाले दिन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एकादशी वाले दिन पितृ युक्त भी अन्न भोजन प्राप्त नहीं करते हैं, ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए आप उनका श्राद्ध द्वादशी वाले दिन कर सकते हैं या सर्व पितृ अमावस्या वाले दिन भी कर सकते हैं। तो आखिर इस एकादशी का पालन कैसे करना चाहिए? इंदिरा एकादशी पालन करने की शास्त्रोक्त व्रत विधि क्या है, यही हम इस वीडियो में जानते हैं। तो आइए हम चलते हैं इस टॉपिक पे। इस बार इंदिरा एकादशी आ रही है 17 सितंबर 2025 को, जो कि दिन पड़ रहा है बुधवार का। एकादशी व्रत पारण करने का समय है, तारीख है 18 सितंबर 2025, दिन गुरुवार का, सुबह 6:12 से 10:18 तक। तो आइए अब देखते हैं कि इस एकादशी का पालन किस तरह करना चाहिए। इस एकादशी के बारे में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस एकादशी, इंदिरा एकादशी का जो भी व्यक्ति पालन करता है वह जन्म और मृत्यु के संबंधों से मुक्त हो जाता है और अंत में उसे मोक्ष प्राप्त होता है। इस मास में जो भक्त पूर्ण संकल्प लेकर एकादशी का व्रत पालन करता है उसे अनंत गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। एकादशी के एक दिन पहले यानी कि दशमी के दिन सूर्यास्त के पहले भोजन ले लेना चाहिए। उसके बाद अपने मुंह, हाथ और दांतों को अच्छे से स्वच्छ करके अपने मन तथा इंद्रियों को नियंत्रित करके और भगवान श्री कृष्ण और विष्णु जी के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए स्वयं को एकादशी व्रत के पालन करने के लिए तैयार करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सूर्योदय से कम 1-1.5 घंटा पहले। यह समय आध्यात्मिक साधक के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है और किसी भी व्यक्ति को अपनी स्वस्थ आयु के लिए हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही अपने परमात्मा को याद करना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना चाहिए। उठने के बाद अपने आप को स्नान इत्यादि करके स्वच्छ कर लीजिए। अगर संभव है तो आप किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करें और अगर संभव नहीं है तो आप अपने घर में भी स्नान कर सकते हैं। और जब भी आप घर में स्नान करें एकादशी वाले दिन तो अपने स्नान के पानी में गंगा जल थोड़ा सा मिला लें और स्नान करने के बाद अपने घर में जो आपने मंदिर बनाया है वो पूजा का स्थान जो है उसे अच्छे से साफ करें, स्वच्छ करें और अपने गुरु का स्मरण करते हुए और श्री हरि का गुणगान करते हुए दिन का शुरुआत करें और घंटी बजा के अपने भगवान को उठाएं और उठाने के बाद उनको पंचामृत के साथ स्नान करवाएं। अगर आपने ठाकुर जी घर में रखे हैं तो उनको पंचामृत के साथ स्नान करवाएं। उसके बाद उनको मीठे फल, मिठाइयाँ अर्पण करें और भगवान को भोग लगाने के बाद आप भगवान की मंगला आरती की तैयारी करें, अर्थात मंगला आरती करें। मंगला आरती करने के बाद भगवान के आगे हाथ में जल लेके एकादशी व्रत की संकल्पना करें। संकल्प लेकर आपने भगवान को कहना है कि हे प्रभु, आज मैंने आपका एकादशी का व्रत किया है, आप विधि अनुसार मेरे से इसका पालन करवाएं और कोई भी मेरे से भूल हो जाती है, चूक हो जाती है, उसके लिए मुझे क्षमा करें। हे प्रभु, मुझे अपनी शरण में लीजिए। इस प्रकार आपने संकल्प लेना है। फिर हाथ में रखे हुए उस गंगा जल को या पानी को तुलसी के पौधे में अर्पण कर दीजिए। और अब समय है तुलसी देवी की पूजा आराधना करने का। तुलसी माता को मध्यम उच्च आसन पर स्थापित करिए। फिर उसके बाद उनको जल प्रदान करिए। उनके सामने घी का दीपक प्रज्वलित करिए और उनकी कम से कम 3 बार
परिक्रमा करिए। उसके बाद तुलसी देवी के आगे हाथ जोड़कर खड़े होकर ऐसी प्रार्थना करिए कि हे वृंदा, हे तुलसी देवी, आप भगवान केशव के प्रिय हैं। हे देवी, कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाली, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। अब समय है उनके सामने हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का हमें अधिक से अधिक जप करना चाहिए और यही एकादशी वाले दिन करने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इसलिए प्रातःकाल में या सारे दिन एकादशी वाले दिन आप इस मंत्र का 10, 16, 25, 32 कितनी भी माला करें वो कम है। ज़्यादा से ज़्यादा माला हमने इस मंत्र की जप करनी है। जप समाप्त करने के बाद हम एकादशी की कथा सुनेंगे। कथा सुनते हुए अपने मन में हमेशा भगवान श्री हरि का स्मरण करना चाहिए और पूरे एकाग्रत होकर आरंभ से एंड तक, लास्ट तक हमें अपना ध्यान श्री हरि को ध्याना चाहिए और अच्छे से इस कथा का गुणगान करना चाहिए। तो अगर ये आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, शेयर करना ना भूलिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए चैनल को। राधे राधे।